बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ ऊशर आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ राइस। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। बिल्कुल इस सबसे पहले मैंने सब्ज़ियाँ ले ली हैं और इनमें सबसे पहले मैंने ये मकई के दाने इनको उबाल लिया है। और इसके बाद मैंने ये शिमला मिर्च ले ली है, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। 2 शिमला मिर्चें थी, थोड़ी सी मैंने मटर ले लिया, 2 गाजरें थी, इनको भी स्लाइस में कट कर लिया और बंद गोभी है। और ये 3-4 टुकड़े लहसुन के लेके इसको मैंने क्रश कर लिया है। और चिकन के बोनलेस मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं। 2 डंडे हैं, चाइनीज़ नमक है, कुटी काली मिर्च है और कुटी लाल मिर्च है, और ये चिकन पाउडर है और तिल का तेल है। और साथ में सिरका और सोया सॉस भी चाहिए होगा, वो साथ साथ मैं आपको बता दूंगी कितना डालना है। चलिए सबसे पहले अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम, आमीन सुम्मा आमीन। सिरका और सोया सॉस मैं आपको बता दूंगी कितना डालना है। थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया और ये खुले बर्तन में बनाऊंगी, इसलिए कि फिर खुले बर्तन में चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करना आसान होता है। और मैंने ऑयल में जो लहसुन क्रश करके रखा हुआ था वो डाल दिया। जैसे ही लहसुन का थोड़ा सा कलर इसका चेंज होगा तो फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे। बिल्कुल बाज़ार जैसे आप रेस्टोरेंट से खाते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल से चाइनीज़ राइस बनते हैं और बहुत मज़े के होते हैं ये। या मैंने इसमें चिकन डाल दिया, इसको मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ था। जो भी डालना है इसके अंदर ही डालना है। आप इसको पहले से भी मैरिनेशन करके रख सकते हैं, सिरका, सोया सॉस, नमक, काली मिर्च से, लेकिन फिर वो मसाले ज़रा तेज़ हो जाते हैं। और इन चावलों में मसाले क्योंकि नॉर्मल होते हैं, तेज़ नहीं इतने स्पाइस होते, तो इसलिए साथ साथ ही डालूँगी। मैंने इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच नमक का भी डाल दिया था। और ये मैंने 2 चम्मच के करीब सिरका सॉस सोया सॉस डाल दी है, क्योंकि इससे बोटियों का कलर जो है वो बहुत अच्छा सा आ जाता है, इसलिए मैंने शुरू में थोड़ी सी डाल ली है। अब इसको अच्छी तरह से चिकन का पानी खुश्क कर लेंगे और जब ये अच्छी तरह से बोटियां पक जाएंगी तो फिर इसमें हम दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। ये 2 मिनट मैंने इसको ढक के तो बोटियों को अच्छे से पका लिया। अब ये मैं एक एक करके सब्ज़ियां डालूंगी। सबसे पहले गाजरें डालूंगी, क्योंकि गाजर जो है वो थोड़ी सख्त होती है। तो मटर क्योंकि मैंने उबाली हुई है वो वैसे नहीं गलती, तो ये इतनी सी है, बस हल्की सी भुनेंगे ताकि क्रिस्पी क्रिस्पी रहे। क्रंची क्रंची गाजरें जो है ना चावलों में अच्छी लगती हैं। बस हल्का हल्का सा इसको भूनेंगे। इसके बाद मैंने शिमला मिर्च डाल दी है। 1-1 मिनट आप हर सब्ज़ी को भून लें ताकि इनका कलर भी चेंज ना हो। अब मैंने इसमें काली मिर्च जो 2 चम्मच रखी हुई थी वो मैंने डाल दी है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइस डाल लें, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। और मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च भी डाल दी है, 1.5 चाय का चम्मच। और ये चिकन पाउडर डाल दिया है 2 चम्मच के करीब। अब इसमें थोड़ी सी सोया सॉस और जाएगी, थोड़ा सा सिरका जाएगा, तकरीबन 1.5 बड़ा चम्मच डाल दिया मैंने, दोनों चीज़ें 1.5 चम्मच। अब 2 मिनट सिर्फ इनको भूनेंगे ताकि ये सब्ज़ियों में इनके स्पाइस जो हैं वो अच्छी तरह से चले जाएं। और ये मकई के दाने, मटर, इसको भी डाल दिया। मकई को आप उनके मकई के दानों को उबालते वक्त थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड कर लें और 1 छोटा चाय का चम्मच चीनी का डाल दें, तो उसका कलर भी बिल्कुल सही रहता है। और इस तरह वो मीठा सोडा डालने से मकई के दाने अच्छे से गल जाते हैं आपके, क्योंकि अगर वो सख्त हों तो फिर किसी भी चीज़ में इनका मज़ा नहीं आता। बिल्कुल उनको सॉफ्ट होना चाहिए। ये बहुत अच्छे लगते हैं चाइनीज़ चावलों में। एक तो कलर बहुत प्यारा आता है और दूसरा इनका टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है।
और सेहत के हवाले से भी ये बहुत हेल्दी चीज़ है। चलिए सब्जियां हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैंने ये जो 2 अंडे लिए थे इनको मैं अच्छी तरह से फेंट के तो इनको पका लूँगी। इनमें मैं थोड़ी सी डालूँगी कुटी लाल मिर्च, इसका बहुत प्यारा सा कलर आता है इसमें। अगर ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, फीके भी जा सकते हैं, लेकिन चलें अंडों में भी थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है। और बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 चम्मच मैंने नमक का डाल लिया है। इनको अच्छी तरह से फेंट लूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी 1 चुटकी इसमें ज़रदा कलर। इससे अंडों का कलर बहुत प्यारा सा येलो कलर आ जाता है। बिल्कुल थोड़ा सा अच्छी तरह से मैं सारी चीज़ों को फेंट लूँगी। और पैन में मैंने थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल डाला है, क्योंकि इनको फ्राई नहीं करना इतना ज़्यादा, हल्का सा बस ऑयल डाल के तो इनको अच्छी तरह से पका लेना है। चलिए अब इनको अच्छी तरह से जब अंडों को पक जाएंगे तो इनको तोड़ लूँगी मैं। साथ ही हमारी सब्जियां भी हो चुकी हैं। चावलों को मैंने पहले से डन करके रख लिया हुआ है। बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कर लूँगी, जैसे ही जब पक जाते हैं तो। चलिए अंडे हमारे बन चुके हैं, अब मैं इनको टुकड़ों में कर लेती हूँ। सब्जियों को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। जो उनमें थोड़ा सा पानी था सब्जियों का अपना, वो भी खुश्क हो चुका है। अब अंडे भी इसमें डाल देती हूँ ताकि इसमें भी थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। जो मैंने चाइनीज़ नमक डाला था 1 चम्मच के करीब, और मैंने दूसरा नमक डाला था 1.5 चम्मच, क्योंकि मैंने चावलों में भी नमक डाला हुआ है, आम नमक डाला है और चाइनीज़ नमक भी डाला है। तो इसलिए नमक आपने हाथ रोक के डालना होता है, वरना फिर आपका नमक बहुत तेज़ हो जाता है। चावल मैंने डन कर लिए थे। चावल जब भी आप चाइनीज़ चावल बनाने लगें तो आप हमेशा चावलों को पहले से 3-4 घंटे तकरीबन पहले से तैयार करके रखें। अगर आपके रात के बचे हुए चावल उबले हुए हैं उनके बना रहे हैं तो फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं चावल। तो चावलों में मैंने जैसे आम चावल उबालते हैं उसमें मैंने 1.5 चम्मच मैंने नमक का डाला था, 1 चम्मच आधा चम्मच मैंने चाइनीज़ नमक डाला था, और आधा ही चम्मच मैंने इसमें 1 चम्मच मैंने इसमें चिकन पाउडर का डाला था। इससे चावलों में अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, आपके चाइनीज़ चावल बहुत अच्छे से बनते हैं। अब मैंने चावल डाल के, क्योंकि ये ठंडे थे चावल, ठंडे चावल हों तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। चावलों को मैंने सब्जियों में डाल के तो इनको दोनों 2 चम्मच लेके इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर खुले बर्तन में हो तो आपको मिक्स करने में बहुत आसानी रहती है। अब मैंने इस पर आधा चम्मच चिकन पाउडर डाल दिया है, और ये जो मैंने तिल का तेल रखा था ये डाल दिया। तकरीबन 1.5 चम्मच है, 1.5 चम्मच बड़ा वाला। अगर ये आपके पास नहीं है तो ये ऑप्शनल है, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके डालने से आपके चावल बहुत मज़े के, बिल्कुल बाज़ार जैसे चावलों का टेस्ट आता है। और मैंने 2 चम्मच इसमें सोया सॉस फिर डाल दिया है, और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है। वो पानी डालने से आपके चावल नीचे लगते भी नहीं हैं, उसकी स्टीम भी अच्छी सी बन जाती है। चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। मैंने तकरीबन इनको 20 मिनट से 25 मिनट तक इनको दम पे रख दिया था, और ये देखिए कितने अच्छे चावल तैयार हुए हैं। और साथ में मैंने ये केचप का सालसा तैयार किया है। जब भी हमारे घर चाइनीज़ चावल बनते हैं तो ये हमारे घर साथ ज़रूर तैयार करते हैं, क्योंकि इनके बगैर चाइनीज़ चावल कोई भी नहीं खाता। और ये मैंने अभी खड़े खड़े 3-4 टमाटरों की केचप बनाई है, क्योंकि केचप हमारी ख़त्म हो चुकी थी। उसमें मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च बारीक बारीक कट करके डाल दी है, थोड़ा सा प्याज डाला है, थोड़ा सा पुदीना काट के डाला है, और थोड़ी सी बंद गोभी डाल दी है, और हल्का सा इसमें नमक डाल दिया। ये केचप में तो क्योंकि नमक मिर्च होती है, तो ये फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और ये हम चावलों पे डाल के खाते हैं। बहुत मज़ा आता है इसका, क्योंकि चाइनीज़ चावल इतने तेज़ मसाले वाले नहीं होते, तो फिर ये केचप के साथ बहुत मज़ा आता है।
चलिए आप भी ट्राई कीजिए इस स्टाइल के चावल। यकीनन आप भी बनाती होंगी और अच्छे ही बनते होंगे, लेकिन इस तरीके से भी बना के देखिए, आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। और आप रखिए यूं ही ख्याल अपने घर वालों का अच्छी अच्छी सी डिशेस बनाकर। मुझे दीजिए इजाज़त। और एंड पे एक अच्छी बात, हज़रत अली फरमाते हैं, बात पर गुस्सा आना शराफत की निशानी है, लेकिन उस गुस्से को पी जाना मोमन की निशानी है। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त और दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।